बीजेपी, नई बीजेपी की जो आपने बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा से ये एक्शन मोड में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब नतीजे भी आ गए थे उसके बाद भी अगले दिन सीधा प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए थे और वहां पर रोड शो कर रहे थे। जश्न नहीं मनाते हैं कि हमारी जीत हो गई है और वो, लेकिन सीधा वो गुजरात में रोड शो के लिए पहुंच गए थे। इस बात से यहां तक कि कई बार अखिलेश यादव तक इस पर हमला बोल चुके हैं। जब बाय इलेक्शन यूपी में थे कुछ समय पहले ही, रामपुर में, जो कि आजम खान की सीट है और काफी समाजवादी पार्टी की कद्दावर सीट है, वहां पर बीजेपी जीत गई थी। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे थे यूपी में होते हुए भी, जबकि यहां से सेंटर से प्रचार करने के लिए कई मंत्री वहां पर प्रचार के लिए पहुंच रहे थे। तो एक्शन मोड में जो है वे रहते हैं। छतरपुर से भी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम ले लेते हैं। छतरपुर में हमने आपको सुबह बताया था कि जो छतरपुर की राजनगर सीट है, वहां पर जो है एक बड़ा विवाद सामने आया था। कांग्रेस नेता की जो मौत हुई है उसने अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा यह हमला करवाया गया है। जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लगातार ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की एक और बाइट भी हमारे पास आई है, वो भी आपको सुनाते हैं कि क्या आरोप अब वो लगा रहे हैं। आज क्या घटना हो गई? आज एक घटना, एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। राजा आप रोना आप मतारा की चुनौती। देखिए, कुंवर विक्रम नाती राजा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और तब से सुबह से ही लगातार ये थाने पर मौजूद है। अपना मतदान करके आए थे और फिर थाने पर आ गए। इनके साथ कई समर्थक भी मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। इनके जो ड्राइवर है सलमान, उनकी इस हादसे में मौत हुई है, और इनको कांग्रेस प्रत्याशी को मारने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा करी जा रही थी। ऐसा ट्वीट किया गया है, कांग्रेस के पेज से ऐसा ट्वीट किया गया है, और सुबह से ही लगातार थाने पर मौजूद है। हालांकि ये भी खबर सामने आई थी कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।